गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ आर्ट एंड ड्रामा एजुकेशन, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना आज का टॉपिक है वो है भारतीय कला और समाज। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कला की सामाजिक जीवन में क्या उपयोगिता है, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कला किस प्रकार से उपयोगी है उसके बारे में हमने वर्णन किया था। आज इसी के आगे इसका जो टॉपिक चल रहा है भारतीय कला और समाज का आपस में किस प्रकार का सहसंबंध माना जाता है, कौन कौन सी बातें उसके अंदर समाहित हैं, इन सभी बातों के बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। जनता के समूहों को समाज के रूप में जाना जाता है, यानी लोगों का जो समूह होता है उसी को हम समाज की संज्ञा दे सकते हैं। समाज में दैनिक जीवन में होने वाली मनोरंजन, उपयोगिता, सौंदर्यता संबंधी क्रियाएं ही कलात्मक क्रियाएं कहलाती है। तो हम लिखेंगे जनता के समूह को समाज, जनता का जो समूह है या लोगों का समूह है उस समूह को समाज के रूप में जाना जाता है। समाज के रूप में जाना जाता है। समाज में दैनिक जीवन में होने वाली समाज में दैनिक जीवन में होने वाली समाज में दैनिक जीवन में होने वाली मनोरंजन, उपयोगिता और सौंदर्यात्मकता संबंधी या सौंदर्यता संबंधित क्रियाएं, सौंदर्य संबंधित क्रियाएं ही कलात्मक क्रियाएं कहलाती है। कलात्मक क्रियाएं कहलाती है। तो हम कहेंगे कि जो जनता का समूह है या लोगों समूह को हम समाज की संज्ञा दे सकते हैं, और उसी समाज में दैनिक जीवन में होने वाले जो मनोरंजन है, जो उपयोगिता है और जो सौंदर्यात्मकता की क्रियाएं हैं उन्हें हम कलात्मक क्रियाएं कहेंगे। इन्हीं क्रियाओं पर समाज का उत्थान एवं भविष्य निर्भर करता है, यानी यही जो क्रिया है इन्हीं क्रियाओं पर समाज का जो भविष्य है और समाज का विकास है वो आश्रित होता है। मनुष्य की दैनिक क्रियाओं में जहाँ आर्थिक क्रियाएं आवश्यक होती हैं वहाँ उसके सुख सुविधाओं तथा मनोरंजन की क्रियाओं को भी शामिल रहती है, यानी उसको अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं भी अपनानी पड़ती है, लेकिन उसको मनोरंजन करने के साथ साथ कुछ कलात्मक क्रियाएं हैं वो भी क्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। मनुष्य भोजन में भी विभिन्न कलात्मक क्रियाएं शामिल करता है, जैसे दूध, घी, चावल इत्यादि में विभिन्न प्रकार की खाने की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, यानी चावल से, दूध से, घी से हम अलग अलग प्रकार का जो भोजन पकवान बनाते हैं। ये किसके द्वारा हमने सीखा है? हमने कलात्मक रूप को अपनाया है, तभी इन बातों को हमने सीखा भी है। परंतु सबका गुण एवं स्वाद अलग अलग ही कला होता है। कुम्हार साधारण मिट्टी से, जो कुम्हार होता है वो कुम्हार साधारण मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन तथा कलाकार उसी मिट्टी से विभिन्न प्रकार के गमले, गुलदस्ते तथा अन्य सुंदर उपयोगी वस्तुएं तैयार करता है। एक और का कुम्हार जो साधारण मिट्टी होती है उसी मिट्टी से वो विभिन्न प्रकार के बर्तन और सजावटी चीजें बनाता है, और उसी मिट्टी से वो गमले भी बनाता है, गुलदस्ते भी बनाता है
और अन्य सुंदर जो कलात्मक वस्तु है उसका निर्माण भी करता है। उसे मिट्टी में देवी देवताओं की विभिन्न मूर्तियां, पशु पक्षियों के मॉडल जो कि समाज के लिए उपयोगी व आनंददायी होती हैं, इस प्रकार वो मिट्टी से विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाएगा, विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों का निर्माण करेगा। और इस प्रकार शब्दों में हम कह सकते हैं कि कवि तथा साहित्य कविताएं रचना करते हैं, कहानियां लिखते हैं, नाटक लिखते हैं इत्यादि रचना करके उनको आकर्षक ढंगों से समाज में प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम लिखेंगे, जैसे किसी मूर्तिकार के द्वारा चित्रकार के द्वारा चित्रों का निर्माण करना। किसी मूर्तिकार के द्वारा मूर्तियों का निर्माण करना। और किसी साहित्यकार के द्वारा मूर्तिकार के द्वारा मूर्तियों का निर्माण करना, जिसमें देवी देवताओं की, पशु पक्षियों की, खिलौने, बहुत सारी चीजें आएगी। और साहित्यकार के द्वारा कहानी, कविताएं, नाटक इत्यादि रचना करना। साहित्यकार के द्वारा कहानी, नाटक, कविताएं आदि की रचना करना। इस प्रकार वो अलग अलग जो प्रस्तुतियां होगी उसको अलग अलग रूप में समाज के अंदर प्रस्तुत करता है। शब्दों में स्वर के साथ लय के प्रयोग से गीत रचना, उसे संगीतकार अपनी प्रतिभा द्वारा पेश करना चमकता है। शब्दों को भी ताल लय को जोड़कर अलंकार वगैरह रूप देकर वह एक संगीत की भी रचना करता है। इस प्रकार आगे हम कहेंगे कि मूर्ति कला द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति का उत्थान करता है। सामान्य पत्थर को काटकर मूर्तिकार होगा, वो एक पत्थर होता है, उस पत्थर को काटकर उसको छेनी और हथौड़े से, जो उसके औजार होते हैं छेनी और हथौड़े, उससे तराश कर उसमें रंग भरकर देवी देवताओं, महान पुरुषों, देशभक्तों तथा प्रसिद्ध इतिहासकारों की मूर्तियां भी तैयार करता है। जैसे एक ही पत्थर से जो मूर्तिकार होता है वो अलग अलग आकृति का निर्माण करता है। जैसे उसमें वो रंग भरकर देवी देवताओं की, किसी पशु पक्षी की, या किसी मंदिर की, या किसी महान पुरुष की रचना करता है। ये मूर्तियाँ समाज के लिए कल्याणकारी व लाभदायी सिद्ध होती है। चित्रकार अपनी प्रतिभा को विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ये मूर्तिकार था जो अपनी प्रतिभा को विभिन्न प्रकार के आकार देकर समाज के सामने उसका रूप प्रस्तुत करता है। जो चित्रकार होगा वो भी अपने चित्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियां हैं, जो चित्र है, उन चित्रों को समाज के अंदर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार फतेहपुर सीकरी की जो कलात्मक वस्तु है इस बात को स्पष्ट करती हैं। जो फतेहपुर सीकरी है उसके अंदर इस प्रकार की जो कलात्मक चीजें बनाई गई हैं, जैसे बेजू, बावरा व तानसेन का संगीत, मुगल कालीन इमारतें, उसकी चित्रकारी कला का साक्षात प्रमाण, आगरा के ताजमहल व दिल्ली के लाल किले की कला को कहना ही क्या, उदयपुर का महल, चित्तौड़ का किला, जयपुर में आमेर का किला, जल महल, हवा महल, राजमहल आदि राजपूतों की कला की जीती जागती तस्वीर मानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कलाओं का मान सम्मान कम होने से इसका स्तर गिर गया, लेकिन कला स्तर गिरने से समाज के विकास का स्तर भी गिर गया, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के कार्य, व्यवसाय व उद्योग कला के विकास पर ही आधारित होते थे। कलाकार अर्थहीन वस्तुओं का सही रूप से उपयोग करता है। जो बिना काम की चीज होती है वही कलाकार के जब हाथों में
वो चीज़ें आ जाती हैं जो अर्थहीन वस्तुएं होती हैं, उसका सही तरीके से वो उपयोग करता है। वो उनकी उपयोगिता व सौंदर्यता में वृद्धि करके उन्हें बहुत ही मूल्यवान बना देता है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन इसका प्रचलित उदाहरण माना जाता है। देश विदेश से पर्यटक उसे देखने आते हैं। सरकार के लिए ये अच्छी आय का स्रोत माना जाता है तथा समाज के लोगों को व्यवसाय भी मिलता है और समाज का जीवन स्तर ऊंचा होता है। इस तरह सही उपयोग द्वारा लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक, पत्थर, बैल, संकड़े, मेज, कुर्सियाँ, टोकरियाँ, मुंडे, गमले, फूलदान तथा अन्य सजावटी वस्तुएं बनाकर जनता के आय का स्रोत बना देता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार कलाकार वस्तुओं के सही उपयोग के द्वारा लकड़ी, प्लास्टिक, पत्थर, बेंत, सरकंडे, मेज, टोकरियाँ, सरकंडे, मेज, टोकरियाँ, गमले, फूलदान, तथा अन्य सजावटी वस्तुएं बनाकर जो कलाकार होगा अन्य वस्तुएं बनाकर जनता का आय का एक मुख्य स्रोत बना देता है। जनता के आय का एक मुख्य स्रोत बना देता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि इससे एक और तो जहाँ उसकी कला को प्रोत्साहन मिलता है तो दूसरे लोगों का उससे स्वरोजगार भी मिलता है। इस प्रकार भारतीय कला और संगीत के बीच में आपस में बहुत ही अच्छा सा संबंध माना जाता है। इससे पहले इसके बाद की जो कुछ ललित कलाओं का वर्णन है वो हम नेक्स्ट क्लास से उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।